आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमें अवसर देते हैं कि इस प्रकार से हम उनके वचन में चर्चा कर सकें, विचार विमर्श कर सकें। एक प्रश्न जो इन दिनों में बहुधा पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या हमें वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और आज बहुत सारे मसीही लोग इस प्रश्न को उठाकर चल रहे हैं और बहुत सारे प्रचारक भी विभिन्न प्रकार की बातें इस दिशा में कह रहे हैं। और ये इसलिए होता है कई बार क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को विस्तार से, गहराई से पवित्र आत्मा के चरणों में बैठकर नहीं पढ़ते, इसलिए हम सीखते कम हैं और भटकते ज़्यादा। मैं थोड़ा सा सीधी बात आपसे कह रहा हूं, क्योंकि अगर इस बात को सीखना है तो परमेश्वर के वचन की गहराई में जाना। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर की मोहर की चर्चा की गई है और ये बताया गया कि जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह ने हमें चुन लिया है, उसने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है और हम उसके अपने हैं। पवित्र आत्मा का बयाना हमें दिया गया, अर्थात सबसे पहले मनुष्य पर अपनी मोहर लगाना और अपना बनाकर उसे रखना परमेश्वर की प्रकृति है, स्वभाव है, उसका प्रेम है, उसका प्रकटीकरण। इसलिए 1,44,000 लोग जो याकूब के गोत्रों के थे उनको मोहर लगाई गई, जो हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में। फिर जब हम 5वीं तुरही फूंकने के बारे में पढ़ते हैं 8वें अध्याय और 9वें अध्याय में, तो हम पढ़ते हैं एक तारा टूटा, उससे पृथ्वी में जो है बड़ा खड्डा हो गया और धुआं निकला और उसमें से ऐसे जीव निकले जिन्हें लोगों को कष्ट देने का अधिकार दिया गया। वहाँ साफ लिखा है वे केवल उन्हीं को कष्ट दे रहे थे जिन पर परमेश्वर की मोहर नहीं थी। सुनो ना, मोहर में परमेश्वर फर्स्ट है, शैतान सेकंड। शैतान जो 666 का नंबर इस दुनिया को देगा, पूरी नंबर को एक तरह से हर मनुष्य को वो अपने साथ रजिस्टर कर लेगा, ये उसका मुख्य पर्पस है। और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इन दिनों में, इस टेक्नोलॉजी के दिन में, हर मनुष्य को रजिस्टर करना, उसको नंबर देना और उसको किसी रीति से अपने रिकॉर्ड में रख लेना, ये राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में हो रहा और ये उस समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर हो जाएगा। उस मोहर का केवल एक ही उद्देश्य है कि उस मोहर के लगने के बगैर कोई लेन देन ना कर सके। बहुत साफ लिखा है वहां पर। उसको आप दूसरी चीजों से ना जोड़ें, जो डीएनए से और इससे उससे आप जो जोड़ रहे हो ना। देखिए, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताता है कि जिसको परमेश्वर ने एक बार चुन लिया और जिसको अपना पवित्र आत्मा दे दिया और जिसको अपना पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया, उसको दुनिया की कोई चीज हानि नहीं पहुंचा सकती। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, परमेश्वर के राज्य की घोषणा करो। किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। आज आपका विश्वासी स्वरूप परमेश्वर के साथ, आपका उसके पुत्र और पुत्री होना, ये सारी चीजें डीएनए को छेड़ के बिगाड़ी नहीं जा सकती। इसको आप बिल्कुल सफाई से समझ लीजिए। नहीं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताता कि तुम्हारे शरीर की संरचना में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें परिवर्तन से तुम्हें संभलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं लिखा भाई। इसलिए हम इस बात को समझें कि परमेश्वर मुझसे और आपसे ये बता रहा है कि शैतान का जो नंबरिंग सिस्टम है उसका पर्पस दिया हुआ वो कि जो बाबुल नगरी, जो विश्व की व्यापार नगरी होगी, उसमें लेन देन करने के लिए उस नंबर की आवश्यकता होगी और सब जन उससे मगन होंगे क्योंकि सब प्रॉफिट कमाएंगे, सब लाभ कमाएंगे और वो अपने प्रॉफिट को बांट बांट कर सबको खुश करेगा। जिसके पास नंबर नहीं होगा वो लेन देन नहीं कर सकेगा। और ऐसे समय के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम पर पहले से सील लगी है मसीह की, तो तुमको नंबर क्या काम करेगा? क्या शैतान की हिम्मत है कि जिस पर यीशु मसीह की मोहर लगी है उस पर नंबर लगा दे? नहीं लगा सकता। उसकी आज्ञाकारिता टेस्ट होगी। सुनिए ना, यीशु मसीह ने कहा तुम वचन और अपनी गवाही के द्वारा विजयी होगे। प्रश्न ये नहीं कि हमारी शरीर की बनावट में क्या हो रहा। दो चीजें आपके जीवन में हमेशा बनी रहनी चाहिए।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वे अपनी वचन और गवाही के कारण शैतान पर विजय प्राप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हो। जो नंबर शैतान देगा वो अंतिम 3.5 वर्ष के समय में देगा, और उस समय में वो नंबर की यूटिलिटी, उसका उपयोग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 3.5 साल भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है कि परमेश्वर पशु के मन में ये डालेगा कि वो इस स्त्री को जला दें, उसको नंगी कर दें, उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दें, और उसको दूर से देखकर व्यापारी उसको देख देख कर लोएंगे। अब बताइए, जब व्यापार नगर ही जल गया तो नंबर का क्या करोगे? देखिए, शैतान की युक्तियां वो बनाता जरूर है, लेकिन परमेश्वर उसे सफल नहीं होने देता। 666 कभी सफल नहीं होगा इस दुनिया, और अपनी मौत मरेगा। इसलिए हम परमेश्वर की छाप लिए हुए लोग हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए जाकर उसके पुत्र के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए नाम लेकर बुलाया और चुना है। दुनिया की कोई ताकत, कोई सिस्टम, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के उस मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। जिसको खुदा ने एक बार अपना बना लिया वो उसका हो गया। आनंदित रहिए, मगन रहिए, परमेश्वर की आराधना करते रहिए, स्तुति करते रहिए। जब आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए वो नंबर आए, मत लीजिएगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में एक बड़ा स्वर्गदूत आएगा और नंबर लेने से पहले आपको घोषित करेगा कि देखो, जो इसका नंबर लेगा वो महाविनाश में पड़ेगा, इसलिए मत लेना। चिंता नहीं करो, स्वर्गदूत स्वर्ग से बताएगा कि नंबर मत लेना। अभी से ये आधार कार्ड लूं कि नहीं लूं, वैक्सीनेशन लूं कि नहीं लूं, ये करूं कि नहीं करूं, हम प्री टाइम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हम उस तरह से देख रहे हैं जैसा परमेश्वर हमको चाहता ही कि न देखे। ये घबराहट के चिन्ह, ये परमेश्वर के वचन के साथ छेड़छाड़ के चिन्ह। क्यों इसका अर्थ आप इस तरह से निकाल रहे हैं? जब एक ग्लोबल सिस्टम आएगा, जब दुनिया का व्यापार ग्लोबल हो जाएगा, और जब दुनिया का व्यापार ग्लोबल होने के बाद 3.5 साल के बाद जब संधि टूटेगी और जब नंबरिंग शुरू होगा, तब आप मना कर देना। अभी आपको किसी भी चीज के लिए कुछ भी मना करने की जरूरत नहीं है। आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप बेधड़क परमेश्वर की स्तुति और आराधना करिए। हम डरने के लिए नहीं बनाए गए, हम विजय प्राप्त करने के लिए बनाए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाले समयों में हम कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों पर विचार करेंगे और आपको उत्तर देंगे। जय मसीह की। प्रभु आपके साथ।